thanks to Priya, like amazing. Please come on stage. Please. आई थिंक सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, सर बहुत ज्यादा क्यूट है आज। एग्जैक्टली, क्योंकि सर ने जैसे शुरू किया तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, और यही हमारी स्टोरी है, दिल जो ना कह सका। आज सुबह से इतने खुश होंगे, लेकिन ये बता भी नहीं पा रहे होंगे सबको कि कितना ज्यादा खुश है। और जहाँ तक सर इस स्टोरी की बात है और जय की बात है, हर एक स्टोरी के अंदर में एक अच्छा कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर जो डायरेक्टर है उन्हीं पे कैरेक्टर हो तो एक्टर की तो लाइफ बन जाती है। और इतना प्यारा कैरेक्टर और इतनी प्यारी जर्नी, तो आई रियली वांट टू थैंक यू। एक 2015 में सितंबर में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, तो सर ने आई थिंक उस टाइम ये प्रोजेक्ट प्लान करना शुरू किया था, और जिस तरह से सर ने मुझे जिस इनोसेंस से ये स्टोरी सुनाई, मतलब मैं उसी दिन सर का फैन होता था। आई वाज लाइक सर, ये स्टोरी तो सिर्फ मैं करूंगा और किसी को नहीं करने दूंगा। और मैंने तब से ऐश्वर्या को बोल दिया था कि प्लीज ऐश्वर्या, ये स्टोरी के ऊपर में ट्रैक करके रखो। आई वांट टू डू दिस लव स्टोरी, आई वांट टू जस्ट स्टार्ट विद दिस लव स्टोरी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दिल जो ना कैसे आज फाइनली पर्दों पे आ रही है, और मैं उतने एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर प्रीतेश, आप लोगों के म्यूजिक के बिना ये लव स्टोरी अधूरी रहती, क्योंकि हर एक अच्छी लव स्टोरी के अंदर में एक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच। आपके इतने प्यारे प्यारे गाने, तो उनकी वजह से ये और निखर के आ रही है। और थैंक यू संजय सर। आई डोंट नो संजय सर है नहीं है, क्योंकि इतने बढ़िया डायलॉग्स लिखे उन्होंने। तो जय और सिया की जो एक रोमांटिक स्टोरी, वो कुछ नेक्स्ट लेवल चलेगी। बाकी ये थैंक यू तो चलता रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत नॉर्मली रहता ही है। हमारी जो एक फन स्टारकास्ट थी, जो जशन, दीक्षा, स्वाति और मेरा सबसे फेवरेट भाई भूवी, वो हमेशा खड़ा रहता है, दिखता रहता है कि क्या बोलेगा। आज मैं तेरे लिए नहीं बोलूंगा, तू खुद बोलेगा और इस स्टोरी के बारे में भी बोलेगा। ये हमारी स्टोरी का एक एंगल प्ले करते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, उसके लिए आपको सिनेमा घरों में आना पड़ेगा। बट आई थिंक प्लीज आप लोग सब ऊपर आइए। इट्स ऑल ऑफ अस, भूवी, जशन, स्वाति और दादी, आप भी। मैं सबको बुला रहा हूँ एक एक करके। मीरा जी प्लीज। दादी हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट रही है स्किट पे, और दादी ने सिवाय एक्टिंग के में और भी बहुत चीज़ों में हमारे को हेल्प किया है। यहाँ पे हमारे सेहत का बहुत ख्याल रखा। दादी के जो नुस्खे हैं, मैं आती सबसे पहले दादी से ये पूछ रहा था कि दादी, नज़ले की जो दिक्कत थी वो तो ठीक होगी, अभी आंखों की है, और आंखों को आगे छोड़िए, कुछ प्यार बढ़ाने की भी कोई अगर अगर हमारे पास में कुछ नुस्खे पड़े तो प्लीज बताइए। आई लव यू दादी। हमारी दादी आप और बताइए, प्यार अगर बढ़ाना हो तो उसके क्या नुस्खे हैं? प्यार बढ़ाना है तो 17 तारीख को 17 नवंबर को थिएटर में जाके देखिए। तो ये हमारी दादी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ, आई थिंक सब लोगों का एक आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सो प्रिया, ओवर टू यू। सिया। I mean, first of all, good evening, everybody, and thanks for being here. As he said already, that music, I think, is the most important part of any love story around the world. I think even in Hollywood, you know, they don't have songs playing, but their music, the background score, makes a huge difference in any love story. And you know, thank you guys for the music we had, because it was so easy to perform that on screen. And then my mom is right there. Hello, Mama. That's my mother. So yeah, I mean, it was so easy performing and romancing and just showing love on screen when you have such beautiful music, such beautiful songs to perform to. So it was just wonderful. And speaking about Naresh, sir, I don't even know where to begin, because I don't know. I mean,
Okay, he was honestly, he was a family member on set, and he was so easy to work with. I have no words. I mean, I'm just gonna get emotional because genuinely, like, it was his story that we acted it out for him, but we could feel it, we could relate to it, and the way we could perform is only because of him and his guidance. Otherwise, you wouldn't see this on screen if he wasn't there. So, thank you. He was, yeah, I mean, I don't even want to speak of it because that's our crying. So, yeah. But yes, thank you for making it so easy for us. And we could relate to it. We felt each and every emotion that we've acted out because of you. Just thank you so much. मैं प्रिया के बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि जब वो मुझे पता चला कि एक लड़की ऑडिशन देने आई है जो कि कनाडा में पली बड़ी बस ज़्यादा कनाडा में हुई है वहीं पली बड़ी है 2 साल हुए हैं तो मुझे एक लड़की चाहिए थी जो कि जिससे सब रिलेट कर सके गर्ल नेक्स्ट डोर ये वो मेरे को लड़की कैसे करेगी यार और यू वोंट बिलीव जब प्रिया ने फर्स्ट ऑडिशन दिया मुझे सेकंड थॉट सोचना नहीं पड़ा कि मेरे को लगा मेरे को मेरी सिया मिल गई इमीडिएटली थैंक्स टू सिया शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस अमेजिंग अमेजिंग आई एम सो हैप्पी फॉर हर थैंक यू सो मच थैंक यू और हमारी दादी जी सो स्वीट प्लीज दादी जी फ्यू वर्ड्स एक अच्छी चीज बनती है उसके पीछे 100 लोगों का हाथ होता है ना तो और वो और भी अच्छी कब बनती है जब सारे के सारे एक परिवार जैसा तो by the grace of God my main lead my co-artist everybody was so loving and so nice कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम शूटिंग में हम एक फैमिली ड्रामा करते हैं so that was the journey of दिल जोना कैसे दीपिका जी अगेन सब आप लोग जानते ही हैं कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं प्लीज व्यूअर प्लीज जैसे हिमांश ने बोला सर बहुत क्यूट है और फिल्म भी वैसी ही क्यूट बनी है एंड एटमॉस्फेयर ऑन द सेट उतना ही क्यूट एंड लविंग था मतलब दादी हमें इतने प्यार से सब कुछ खिलाती थी और एक बार मुझे याद है ओले पड़े थे और सब एकदम पागल हो गए थे क्योंकि काफी बॉम्बे के लोगों ने कभी ओले देखे नहीं थे तो सब पागलों की तरह नाच रहे थे और मतलब जैसे बारिश में नाचते हैं ओलों में नाच रहे थे और सबके सर पे जोर जोर से बर्फ गिर रही थी ओले 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 कर रहे थे तो और जिस तरह का मजा आया शूटिंग में वो फिल्म में भी झलक कर आता है तो आई होप आप सबको भी उतनी ही पसंद है थैंक यू नवनीत जी वो उनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है प्लीज नवनीत जी बहुत ही क्या बोलूँ ये जो एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत मज़ा आया हम लोगों को नरेश जी ने बहुत ध्यान रखा हम लोगों का और हम लोगों के लिए फिल्म की शूटिंग का टेक्निक ज़्यादा था हम लोगों ने बहुत मज़ा जैसा कि दीपिका ने बताया हम लोग ओले ओले कर रहे थे खाना खाते थे मस्ती करते थे गपशप करते थे आए थे भाई शूटिंग करते थे इतने प्यारे बच्चे कि ये जो हमारी बिटियाँ हैं शुरू में हमको लगा थोड़ा सा ऐसे करके बोलेंगे पर इतनी कमाल की हिंदी बोलती हैं बराबर नुक्ते के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था थैंक यू सो मच थैंक यू और फिल्म के जैसे और भी बहुत कमाल सपोर्ट जिन्होंने किया है स्वाति भुवनेश जशन दीक्षा What do I say? It was an amazing journey working with you, sir, and with the entire star cast. It's actually overwhelming for me today to right from the audition coming till here आज movie पर्दे पे आ रही है. So I think more than movie just being cute, हम सबके emotions इस movie के साथ attached हैं. Because एक scene, it's not just a script that's written, it's the story of our director. So, yeah, I'm just wishing best wishes of all of you for this.
उमेश मुझे कुछ नहीं बताना। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड उससे ज़्यादा और सबसे बड़ा थैंक्स टू हमारे प्यारे से डायरेक्टर। इन्होंने ये मूवी बहुत दिल से बनाई है एंड उसके बाद हम लोगों ने भी उनका दिल देख के दिल से काम किया है एंड इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, वेरी नाइस, वेरी इनोसेंट एंड आई एम ग्रेट कि आजकल के टाइम में जहाँ इतनी रियलिस्टिक मूवीज बन रही है, जहाँ इतनी थोड़ी सी practical movies or you can say not so innocent love stories are being made. वहाँ पर उन्होंने इतनी प्यारी और इतनी innocent मूवी बनाई and basically हमारी मूवी का जो सोल है वो ये खुद है and I really wish कि आप सबको पसंद आए। गाने तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे। थैंक यू शैलेंद्र सर, थैंक यू रमेश सर एंड थैंक यू मेरे सर फॉर गिविंग मी चांस एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट and thank you everyone, all my cast. इन्होंने बहुत एटीट्यूड दिया मुझे बट कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया सब कुछ। क्या करें भाई, एनीथिंग फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। इतना देर रुक के 2 मिनट मैं भी कुछ बोल देता हूँ। तो इतना प्यार आपने देख लिया, सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक फैमिली है। वो आप देख रहे हैं एक एक बंदा मतलब के एंड द लीडर। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, अरे सर फिल्म इंडस्ट्री में मतलब के बड़ी नेगेटिव बातें सुनते हैं ना कि यार ऐसी है वैसी है, ये बंदा अलग है। और हम सब अपने डायरेक्टर से, कैप्टन ऑफ द शिप होता है, अपने डायरेक्टर से इतना प्यार करते हैं ना, मतलब कि मेरे ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं, मेरी फैमिली है। मैं इनको भाई भी कहता हूँ, मैं सब कुछ बोलता हूँ मैंने। और जिस इनोसेंस से ये पिक्चर बनी है, हम इतने इनोसेंट है नहीं, बट इन्होंने हमें कैरेक्टर इनोसेंट दे दिए। ठीक है, और सिर्फ ये कहना चाहिए, बहुत पिक्चरें बनती हैं, मुझे पता है आप कितनी पिक्चरें देखते हैं। मैं प्राउडली आज कहना चाहता हूँ ये पिक्चर अलग है। क्यों? क्योंकि ये दिल से बनी है और किसी को कुछ नहीं पता था कि यार ये कैसी बनेगी। बड़े वरीड थे, अरे नए सर है, कैसे बनेंगे, बट क्या बात है, दिल से प्राउड ऑफ यू सर। हमने एक बना दिया पिक्चर एंड प्लीज मीडिया में सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये पिक्चर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर बाद ऐसा कुछ आ रहा है एंड आई एम सो प्राउड। थैंक यू दिल जो ना कैसे का फैमिली एंड एक बारी सब प्लीज हिप हिप होने पर दिल जो ना कैसे का हिप 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 हिप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहते हैं जहाँ पे भगवान का आशीर्वाद है उसको कुछ नहीं, कोई बीट नहीं कर सकता। जिसका साहिब डाटा होवे उसको मार सके ना कोई। दिल जो ना कैसे का सुपर हिट। जैसे मैं तो इंडस्ट्री में नया हूँ और जब हम शूटिंग कर रहे थे शिमला में, सबका प्यार, सबका एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं लगता था कि शूटिंग करें। मेरे लिए तो सब कुछ नया था। जब मेरे को बाद में पता चला, जब हम पैकअप कर रहे थे, सब लोग इतने दुखी थे क्योंकि मैं सोचता था कि सब लोग वेट, हर जगह पे जहाँ पे भी शूटिंग होती है, आउटडोर के लिए लोग जाते हैं तो सब वेट करते हैं कि रैप अप हो और हम घर पहुंचे। और पहली बार सबका ऐसा था कि हमें घर जाना है, कुछ 2 दिन और रुक जाए, 4 दिन और रुक जाए। थैंक यू सो मच, I really loved it. Thank you so much, everyone. Thank you so much from all of my heart. Thank you. हाँ, हर्षी कहाँ है? हर्षी जिन्होंने इस फिल्म को बहुत खूबसूरत बनाया, जिन्होंने ऐसा दिखाया। Where is Harsh? Please welcome हर्षी भाई। Sir, please come on stage. ये हर्ष है जिन्होंने इस फिल्म को खूबसूरत दिखाया, जैसा मैं चाहता था, उससे भी ऊपर दिखाया। Thank you so much, हर्ष। Please. एक्चुअली मैं तो पर्दे के पीछे रहता हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट वाज रियली ग्रेट टू वर्क विद एवरीवन। सब लोगों ने ऐसा नहीं बता रहे यू लुक टू स्मॉल, तो बच्चा दिखता है, बट एवरीबडी सपोर्टेड रियली वेरी वेल, स्पेशली कमेंट्स फ्रॉम हिम, कमेंट्स फ्रॉम द एक्टर्स, everyone really helped to portray what work it is. So it's applause to all of us, and it's like a great teamwork. Thank you. One second, Shalpita ji, please. एक बार सबके साथ. Thank you.
हाँ वही ना। अरे टेबल में क्या ना वाइट टेबल है, दुनिया भर के टेबल। इधर टेबल है। So Iman, like the songs of all, how the song is come through, जैसे song आए हैं जिस तरह से पसंद आए सारे song। मेरे को आई थिंक ये गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मैं इस पर बहुत भरोसा करता हूँ इन गानों के ऊपर में। और हम लोगों ने बहुत डिफरेंट लोकेशंस में इन गानों को शूट किया है। वी वेंट टू लंदन। एक सर हमारा टाइटल ट्रैक जो है वो बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। वो एक हमारी फिल्म का अलग ही सरप्राइज एलिमेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और जो मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है वो नंबर 1 पे आया, जो ट्रेलर में भी था, बंद ख्वाबों की खुली आँखों में। बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे ट्रैक्स मिलते हैं और उस पर आपको भी एक्सप्रेस करने का कुछ मौका मिलता है। एंड नथिंग लाइक इट व्हेन यू गेट एन एज डायरेक्टर। सर ने शुरुआत करी है और इतनी प्यारी शुरुआत करी कि इनकी वजह से हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है आगे कि कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू। जैसे प्रिया जैसे मैंने कहा कि हिमांश से भी जब मैं पहली बार मिला तब फर्स्ट जैसे मीटिंग थी हिमांश की, और हिमांश जी को मतलब कहानी एक होता है ना, आप अगर आपने कहानी बनाई है, जो आप जिसको सुना रहे हैं वो कितना सुन के अंदर ले रहा है, और मतलब आपको पता चल जाता है कि वो क्या देने वाले हैं आपको। तो टचवुड वो फर्स्ट टाइम हम मिले, हमें लगा हिमांश, बट फिर ऑडिशन चलते रहे, बट मेरे दिमाग से हिमांश गए नहीं कहीं पे, वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहा। क्योंकि पहली बार जब मिले और इन्होंने जो अपना दिखाया लगा उस तरफ, शायद वो भी इस कहानी से कहीं रिलेट कर रहे थे, तो वो एक इमीडिएट था। और जैसा कि मैंने फिर प्रिया पे आता हूँ, तो प्रिया के लिए जैसा मैंने बोला, एक लड़की जो ऑडिशन देने आ रही है, अच्छा कनाडा से आ रही है, कनाडा में पैदा हुई है और कनाडा में, और कैसे बोलेगी वो हिंदी फिल्म,
कैसे करेगी, और जो मैं चाह रहा हूँ एक लड़की, मेरी सिंपल लड़की है जो जिसे शायद कोई भी प्यार कर सकता है। मैं कहा ठीक है ऑडिशन ले लेते हैं आज, और मतलब टचवुड प्रिया का पहला जो था, प्रिया आई, रुक ले, प्रिया आई, उन्होंने ऑडिशन दिया। आई वॉज मतलब मेरे को लगा कि जो लड़की मैं सोचा मेरे सामने खड़ी है, और सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं थी उसके बाद। और उसके बाद आप सब देखेंगे कि क्या अमेजिंग किया इन दोनों ने। जो मैं आपको सच में बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, हिमांश जी ने पहले तैयारियाँ की थी, बट मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए जय जो था वो शायद वो मेरे लिए था, और मैं चाहता नहीं था कि मैं हिमांश जी की वो पहली फिल्म देखूं और उससे जज करूं कि वो कैसा प्रेजेंट करेंगे। तो मेरे लिए नया ही है जय। सबके फर्स्ट मीटिंग पे हमारी यही चीज़ हुई थी, जब मैंने सर से उस टाइम पूछा था कि सर आपकी मेरी फिल्म देखी, यारी अभी पीछे आई थी, तो उस टाइम में मेरे को सर ने एक ही चीज़ बोली कि मैं आपका कैलिबर है ना, मैं आपको देख के जज नहीं करना चाहता कि आप मैक्सिमम, मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ जो अच्छा काम हो सके। तो बिल्कुल वही एग्जैक्टली जो उन्होंने दिया। और क्योंकि कुछ सालों तक मैं था भी नहीं, तो मैं इंडिया से बाहर था, तो मैंने वो चीज़ मैं काफ़ी पिक्चर मिस भी, उसमें हिमांश जी की भी एक थी, और मेरे लिए बिल्कुल एक जय एक नया था, और जो कि मुझे लगा कि देखने से भी लगे। और फिर जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया और हमने ऑडिशन वगैरह ली, मैं वो भी कह रहा हूँ कि लेता रहा, मैं ऑडिशन लेता रहा, मगर निकले नहीं मेरे दिमाग से। तो सर एक्चुअली बार-बार यही देख रहे थे मेरे जैसा स्मार्ट लड़का कौन मिलेगा जो बिल्कुल ये सेम स्टोरी में बिल्कुल जय बन के प्ले कर दे मुझे। बिल्कुल जो मेरे जय थे सामने थे। और हाँ, अच्छा रहा ये सफर, बहुत अच्छा रहा। मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगा कि घर के सब लोग हैं और घर में मतलब फैमिली के बीच में सब काम कर रहे हैं। इट वाज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, आई मीन थैंक्स टू हिम बिकॉज he could create that environment, and I think it makes a huge difference when your director is, because he's the captain of the ship at the end of the day. मतलब इन्होंने घर वाला माहौल बना के रखा था, so ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज I don't know if he's mentioned this in front of the media, इनकी कहीं ना कहीं इनकी अपनी भी कहानी है, तो इन्होंने बहुत दिल से बनाया है, तो वो आपको दिखेगा बिकॉज every scene, every detail, that every emotion was taken care of by him and he knew। मतलब अगर रीटेक भी करवाना होता ना, कभी ऐसा नहीं बोलते नहीं दूसरा टेक करो। he used to be like बहुत अच्छा है, एक और करें, बहुत अच्छा है, एक और करें। so he was very cute about everything and पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई फिल्म। and when it was done is when we got the withdrawals कि अरे मतलब खत्म हो गई, and it was a good like film to even work on। ऐसा कोई याद आता है कि किसी को एक किसी के बारे में बोलना चाह रहा था, बोल ना सका? मैं इट्स मी। ये एक ऐसा टाइटल है जो ऑफ कोर्स बहुत से लोगों से कनेक्ट करेगा। सभी लोगों की लाइफ में ऐसा एक मोड़ या पल ज़रूर आता है जब हम कुछ जाहिर करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। सो इट्स अ वेरी कनेक्टिंग टाइटल। बाकी जो आप चाहते हो वो यहाँ नहीं मिलने वाला या सिर्फ दिल जो ना कह सका। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में बनती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, लेकिन जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक्चुअली, पर जब दिल से कुछ चीज़ बनती है तो वो फिल्म बनती है। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो दिल से फिल्में बनाते हैं। सो नरेश सर ने इसके अंदर में दिल लगाया और उनकी वो शिद्दत देख के और उनका वो प्यार देख के हम लोगों का भी ऑटोमेटिकली उतना ही डेडिकेशन आया इस फिल्म के अंदर में। जो सर बार बार, मैं सर से आज से नहीं, इसके बाद में मैंने मार्च में फिल्म शूट करना शुरू करी थी और उसके बाद में और फिल्में करी, लेकिन मैं उनसे दिन रात एक ही चीज़ बोलता रहता था कि सर दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म टू मी एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और रोमांस से तो मैं इससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा रोमांस जब आता है, और हमारे हिंदी सिनेमा में लोग रोमांस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक ठाक कर लेते हैं, कम चल गया, कोई बात नहीं। देखो अभी तो देखो कैसा आ रहा है। No, it was very good. I mean, in fact, you can see it. मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल करके ट्रेलर देखने के बाद बताया कि it's so natural, it's looking so like ऐसा लग रहा है, guys and girls next door, it's that kind of a romance। ऐसा नहीं फिल्मी के एकदम मतलब कपड़े फाड़ के डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। It's pure, it's how anybody romances, it's in your eyes, it's the emotions that shows on your face
and I'm glad we could show that on screen, and it shows on the trailer and the songs, and that's. ऑफ कोर्स यस यार, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऑल ओवर जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है, आई थिंक सबसे पहले तो मुझे प्रिया को एक कॉल आया था कि कितने सारे लोगों ने उसको कॉल करके बताया कि दे कैन रियली कनेक्ट टू इट। तो बाहर लोगों से अलग और घर के लोग जो सबसे पहला रिस्पॉन्स देते हैं, वेरी स्वीट एंड सिंपल लव स्टोरी, और दे कैन वेरी मच रिलेट टू इट। सो यूट्यूब पे भी आप देखिए, वी हैवंट गॉट एनी बैड कमेंट्स, सो दिस इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, दैट पीपल आर लाइकिंग एंड लविंग। We played Holi on set. that's wonderful. Yeah, होली के amazing. वक्त हम लोग शूट कर रहे थे, and it was a beautiful location. Like actually में फिल्मी था because all the mountains were around it, and जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, the place it was just grass, and we all played Holi, and it was beautiful to even look at all the colors, and it was amazing. Amazing. सर आप वो लंदन का बताइए ना, कैसे हुआ था जब हम लोग जा रहे थे आगे शूट हाँ, करने? और मैं जैसे कुछ गाने बहुत करीब हैं गाने के, जो कि एक रोमांटिक फिल्म में होता है, गाने अच्छे होने चाहिए। तो हम रोमांटिक गाने शूट करने हम जा रहे थे शिमला से करीब 200-250 किलोमीटर आगे। तो हम सब चल पड़े, सारा यूनिट चल पड़ा, करीब 60-70 लोग होंगे, और 8-10 गाड़ियाँ जा रही हैं, और हम आधे रास्ते पे पहुँचे, और वहाँ पे कोई एक गाड़ी आ रही थी वहीं से जहाँ पे हम शूट करते थे, चाय पीने के लिए रुके, और मैंने उनसे ऐसे पूछा कि यार हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो वेदर कैसा है? बोला सर बहुत बारिश पड़ चुकी है, कीचड़ है, ये है वो है। आप मानेंगे नहीं, सारा यूनिट, मैंने उनको बोला टर्न अराउंड, वापस चलो, और ये मैं जाके लंदन में शूट करूँ। तो वो एक बहुत बड़ा ऐसा था कि सडनली मेरे को एट द मोमेंट मुझे लगा कि यार मैं क्या करूँ। मुझे लोगों ने सोचा भाई क्या कर रहे हो, सोच रहे हो आप क्या मैंने नहीं, मैं इसके साथ कोई मतलब इतना सा भी गाने के साथ नहीं होने दूंगा, देखी जाएगी। और थैंक्स टू दैम, इन्होंने साथ जो दिया है। थैंक्स टू यू, लंदन आप लेके गए हमें। और शिमला से नहीं, हम लंदन जाके शूट किए। लाइक ओके, इट वाज अनप्लान्ड, दैट्स ओके। तो भगवान करे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको मिले जो बोल के लेके जा रहे शिमला जा रहे लेकिन लंदन ले गए। स्क्रीन्स सर अभी जैसे ट्रेलर का मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने फिल्म बनाई, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना ज़बरदस्त रिस्पांस। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड कमल हु इज़ विद PVR, लाइक यू नो, एंड उसकी कोई टेंशन नहीं है PVR स्क्रीन्स की, टचवुड अब तक तो अच्छी होंगी, डोंट वरी अबाउट इट, मतलब जैसा रिस्पांस है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे माय फ्रेंड कमल इज हियर, बिकॉज ऑफ हिम। कमल प्लीज कम। आना कमल प्लीज कम। जैसे अभी सवाल ही पूछ रहे थे आप कहाँ हैं, कमल जी, लाइक द गाय फ्रॉम PVR, थैंक्स, ग्रेट थैंक्स टू हिम, जो कि पॉसिबल हो रही है चीज़ें इज बिकॉज ऑफ कमल जी। सर कितनी स्क्रीनों में लगेगी पिक्चर? बहुत जल्दी है ये कहना, रिलीज का टाइम आने दीजिए, अभी तो काफ़ी टाइम, अच्छे स्क्रीन में लगे, अच्छे तादाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. November, you have to go watch it. You don't have a choice. Take your family, take your friends, take your dates, girlfriends, boyfriends. Go multiple times. Just go and watch it. That's it. You will love it. You Thank will you so love much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you.